ये एक महाराज हैं, ओम द एक करके, ओम द एक ओम द एक हाँ, ओम द इनका चैनल भी है, ये ओके यूट्यूब चैनल है। तो इनकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, अगर किसी को नाम से भी याद ना आए तो। अच्छा। वैसे हैं ये आदमी, पर आवाज़ इनकी लड़कियों जैसी है। तो ये बोल रहे हैं कि गरीबी जो है वो एक धोखा है, और गरीब जो है वो धोखा देने में माहिर होता है। माहिर मतलब एक्सपर्ट, माहिर उर्दू का शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपर्ट होता है ना। बिल्कुल। तो फिर ये कह रहे हैं कि देखो जितने भी सब ब्राह्मण हुए हैं वो वैसे तो दरिद्र ही हुए हैं, लेकिन विष्णु को भी लात मारने की हैसियत रखते हैं। फिर लोगों ने ताली बजा दी, है ना। और कह रहे हैं कि अगर आदमी इच्छाओं में ना उलझा हो तो गरीबी फरीबी का कोई चक्कर नहीं है। और खुद कहाँ बैठे हैं, वीआईपी। हाँ, खुद के लिए जो है उन्होंने एक ऐसा बना रखा है बढ़िया सा, उस पर सीट और पीछे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। और आश्रम में रहते हैं बढ़िया सा, और कपड़े इनके अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं, है ना। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो आदमी इच्छाओं में लिपटा रहता है ये एक गलत बात है, और ये एक मन का धोखा जैसा है। मतलब ये एक धोखे वाली बात है। कहाँ तक लगता है, अगर आदमी के अंदर से इच्छाएं निकाल दें तो बचेगा क्या उसमें। क्या बचेगा बताओ। बिल्कुल। अब ब्राह्मण जो है वो विष्णु को लात मारने क्यों गया, उसको क्या समस्या हो रही थी जब इच्छाओं को का तो उसको कुछ लेना देना था नहीं। तो ब्राह्मण पे ऐसी क्या नाराजगी प्रकट हो गई भाई। और पता है क्या नाराजगी थी, कहानी में आता है कि वो विष्णु से मिलने गया था, और विष्णु जी अपनी शयन में या रति क्रिया में अपनी पत्नी के साथ व्यस्त थे। तो उन्हें 2-3-4 दिन बाहर जो है गेट पे प्रतीक्षा करनी पड़ी। द्वारपाल ने जो है आज्ञा नहीं दी उन्हें अंदर जाने की। तो उनको जो है गुस्सा आ गया और जाके विष्णु की छाती पर लात चढ़ मारी। भाई तुम विष्णु के पास करने क्या गए थे, तुम्हारी तो कोई इच्छा थी नहीं फिर। हाँ। तो काहे के लिए गए थे हैं? इच्छा की तो बात ही है ना मूल में। मतलब इच्छा का कुछ टेंशन ना हो तो गरीबी जैसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो आपको तो बिना इच्छा के इन्होंने उठा के बिठा दिया होगा ना स्टेज पे। हाँ बिल्कुल। आपकी तो कोई इच्छा होती नहीं कि आप तो फुटबॉल की तरह होंगे, वो लात मारेगा तो इधर जाओगे, ये लात मारेगा तो उधर जाओगे। जड़ हो आप तो, जड़ हो आप तो, चेतन तो हो नहीं। हाँ, ये उठा के इधर रख दिया, ये उठा के इधर रख दिया, आप तो अपनी कोई इच्छा रखते ही नहीं होंगे। हाँ। और आश्रम में भी किसी ने कुछ ला के रख दिया तो रख दिया, लेके चला गया। कोई आपको पूछने आता होगा तब तो ऐसे जवाब देते होगे ना कि भाई हमारे तो कोई ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं हमारा। तो साधु हैं, झोला उठा के चल देंगे। अब झोला भी क्यों उठाएंगे पता नहीं। झोले में ऐसी क्या चीज़ है हाँ। जो इसको ही उठा के लेके जाना। कम से कम उसकी इच्छा तो है। तो इनसे कोई पूछे, और ये जिन लोगों को ये बात सुना रहे हैं वो भी ताली बजा रहे हैं। बड़े ज्ञानी लोग हैं वो हाँ, भी। अरे भाई थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके अंदर से जितनी इच्छाओं को निकाल दोगे उतने आप आदमी ही नहीं रह जाओगे, उतने पत्थर हो जाओगे, जड़ हो जाओगे। जैसे जिस पत्थर पे हम बैठे हैं, जिसकी खुद की कोई इच्छा नहीं, इसकी कोई इच्छा नहीं है। ये यहीं कई साल पहले भी मैं आया था तो इधर ही देखा था। ये अभी भी इधर ही है। और जब तक इसको गंगा वंगा बहा बू के नहीं ले जाती हो, कहीं नहीं जाएगा। ये इधर ही पड़ा रहेगा, इधर ही घिसता रहेगा, और इधर ही धूप में अभी भी गर्म हो रखा है, इतना धूप में। मैं बताओ, कह रहे हैं कि ये मन का भ्रम है, मतलब माने मन भी बेकार चीज़ है, वो भी भ्रम पैदा करती है। तो आपके अंदर से मन को ख़त्म कर दिया जाए। मन के भ्रम है सब। हाँ, फिर इनको कैसे पता चल रहा है? ये जो स्पीच कर रहे हैं इतनी देर से, ये बिना मन के, बिना वाणी के, बिना इन चीज़ों के कर लेंगे, बिना अनुभूतियों के कि क्या अच्छा और क्या बुरा। अब अभी पत्थर है, इसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है।
इसमें अभी आके इसको हथौड़ा मार के तोड़ दो, ये कुछ नहीं बोलता कि हाँ मेरे साथ बुरा कर दिया, अन्याय कर दिया ना, कुछ नहीं करता, क्योंकि ना वहाँ चेतन है ना मन है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो क्या ये वास्तविकता है? क्या मनुष्य ऐसा बन जाए? कह रहे गरीबी मन का भ्रम है। बताओ, मतलब दुनिया में 90% लोग हैं गरीब हैं, दरिद्र हैं, जिन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। अब ये उनके साथ मजाक नहीं है इनका ये स्टेटमेंट। उनको कह रहे हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, गरीबी कुछ नहीं है। हाँ, तो गरीबी अगर भ्रम है तो आप तो भ्रम दूर करने के लिए पैदा हुए हो। हाँ, तो कर लो फिर गरीबी दूर सबकी। हाँ। मतलब इनसे गरीबी नहीं दूर होगी, ये इनके बस की नहीं है, उसको भ्रम बोल के साइड करेंगे। गरीबी नहीं इनसे दूर होगी, इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, और खुद तो पूरे अपने फाउंडेशन के लिए पूरे दिन दान में लगे रहेंगे। हाँ, दान में लगे रहेंगे, दान बचाओ, इधर से दे दो, इधर से दे दो, ये कर दो। और जो दान काहे के लिए दे दो? क्योंकि हमें ये बात बतानी है लोगों को कि भाई देखो, गरीबी जो है वो आपके मन का भ्रम है। ये बात बताने के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, दान इकट्ठा कर रहे हैं। ये बात के लिए मोबाइल चाहिए, ये बात के लिए कैमरा चाहिए, ये बात के लिए बढ़िया सा पीछे जो है पूरा सेटअप चाहिए, स्टूडियो चाहिए, वो स्टेज तक आने के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए, सब चीज चाहिए। हाँ। रात को आराम से सोच विचार कर सके, लैपटॉप चाहिए, हाँ, टैबलेट चाहिए। भाई ये सब बताने के लिए, हाँ, आप लोगों को ये ज्ञान देने के लिए। हाँ, कि ये जो है गरीबी जो है ये मन का भ्रम है, जिससे आप अच्छे से तालियां बजा सको। हाँ। कैसी उल्टी सी है, लोग बातें कर रहे हैं। बताओ। लोगों का पहले से ही ऐसा एजेंडा बना हुआ है, सॉल्यूशन कुछ देना नहीं, और गांव की बस सब बातें चिकनी चुपड़ी करके और खड़े होके लोग एकदम से महाराज जी करके पाँव में गिर जाए, ये वो आशीर्वाद दे दे, कुछ रुद्राक्ष दे दे, बोले हो जाएगा आपका कल्याण, हो गया कल्याण। हाँ, नहीं, जब ये कभी इनके साथ ऐसा हो ना, जब कभी बीमार पड़ जाए ये डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब बोले अरे बीमारी जैसा कुछ नहीं, ये तो मन का भ्रम है, बीमारी जैसे कुछ नहीं होता है, और ये तो शरीर है। हाँ, शरीर को हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको आत्मा में लीन रहो। फिर ये कहेंगे अरे नहीं सर जी ऑपरेशन कर दीजिए, अरे नहीं, ये सब मन का भ्रम है, कहाँ पढ़ रहे हैं इसमें? तब ये मान लेंगे ये बात। अभी ये सदगुरु, हाँ, सदगुरु अभी हॉस्पिटल होके आए और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करा के कुछ नहीं था, और ऑपरेशन इन लोगों ने किया है, लेकिन ऐसे कुछ था नहीं, कुछ नहीं निकला, खाली था ऐसे ही। अब यही सदगुरु एक IIT का, या मुझे लगता है कोई एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन JNU में गए थे शायद, और एक छात्र ने इनको सब पूछ लिया था, लाइक जंगल, वो जो जगह इन्होंने बनाई है वो उन्होंने जंगल में से ऑक्यूपाई की हुई, ऐसा कुछ थोड़ा सा 1-2 वर्डिंग इन्होंने इधर सिर्फ वर्डिंग बोल दिए थे। तब भी सदगुरु ने ऐसा बोल दिया था कि आप ये जो बोल रहे हो ना, आप अभी आपने दुनिया अभी देखी नहीं है। मतलब वो ऐसा कहना चाहते थे कि मैं इतना बलशाली हूँ कि ये तुम्हारे एक सेंटेंस के ऊपर मैं तुमको पूरे कोर्ट में घसीट सकता हूँ, और पूरी जिंदगी तुम कोर्ट के चक्कर काटोगी, और ये सब सिर्फ 2-3 सेंटेंस उस बच्ची ने इधर उधर बोल दिए थे, तब उसकी इतना ले ली थी इसकी। तो आप ये सोचो कि कोई डॉक्टर है वो इनको बिना पूछे और इनको बिना बताए इनका ऑपरेशन कर दे, तो उसकी क्या कर लेंगे? जबकि ऑपरेशन से पहले फॉर्म भरवाया जाता है, पूरा फॉर्म भरवाया जाता है, सिग्नेचर की जाती है, ये बीमारी है, ये हो सकता है, इसको देख लो आप। हाँ। और अभी भी आप वो जिस जगह पे इनका ऑपरेशन करवाया है, अगर उस डॉक्टर को, क्योंकि अभी ये तो पता नहीं मीडिया किस तरह से काम करती है, वरना मीडिया को एक्चुअली उस डॉक्टर को बुला के और उनके पास से पूरी प्रूफिंग लेनी चाहिए कि ये फालतू की बात कर रहा है बाबा साहब, या फिर कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ये है, उन्होंने बताई डॉक्टर, नहीं तो वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने बताई कि मरने लायक स्थिति थी। तो भाई वो तो है ना, तभी तो किया है ना, ऐसे तो कोई ऑपरेशन थोड़ी हो जाता है, वो तो पूरा उसका वो क्या बोलते हैं, उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है, उसके MRI होती है, इसका पूरा फोटोज वगैरह भी चेक किए जाते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे कहाँ समस्या है, क्या निकालना है, ऑपरेशन करके क्या करना है। एक्चुअली इन्होंने जो साधनाएं बताई हुई है कि ऐसा करने से तुम्हारा मस्तिष्क एकदम, वो तुम्हारा शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, या तुम्हारा हष्ट पुष्ट शरीर हो जाता है, सारे पाप कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो इन्होंने जो हवाई बातें फैला रखी है, इसके ऊपर से पर्दा न उड़ जाए, इसके लिए अब अपना इलाज भी करवाना है, और अपने जो पिक्चर बना रखा है इसके ऊपर पर्दा भी रखना है। जबकि क्या कह रहे कई जन्मों के योगी हैं ये, मतलब कई जन्मों के योगी हैं, और मस्तिष्क में जो है ब्लीडिंग हो गई इनकी। हाँ, कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि भाई
कोई आया था साधक और जिसके अंदर मस्तिष्क में समस्या हो रखी थी और उन्होंने आशीर्वाद देके वो समस्या अपने ऊपर ले आपने ऊपर ले लिया। ली। अभी कुछ 2-3 साल में ऐसा ही कुछ चमत्कार निकलेगा, देखना इस बाबा का। पागल बनाते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो फिर जो भगवान श्री कृष्ण थे, मतलब जिनको ये अवतार के रूप में पूजते हैं, राम ने वाली को तीर मारा था, इसके बदले में बोलते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण को भी अंगूठे के ऊपर तीर लगना था और उनका मृत्यु होना था। तो तब तो फिर कोई भक्त है वो कम से कम आके प्रभु के चरणों में गिर के, प्रभु ये आप वाला तीर हमें दे दीजिए। हाँ, हमें दे दीजिए। ऐसा करके वो थोड़ा सा भी अपना इधर उधर नहीं कर सकते थे। और क्या। कई बार ये बोलते हैं कि कर्म जो है इसका फल बिना भोगे आप छूट नहीं सकते, और कई बार ये बोलते हैं कि भाई अपने शिष्यों के जो दुख थे वो इन्होंने हर लिए। इन्होंने ले लिया। कर्म की थियोरी की तो फाड़ दी है इन्होंने। हाँ, वाट लगी हुई है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसी कैसी चीज़ों पर कैसे कैसे स्टेटमेंट बिना मतलब के देते रहते हैं। मतलब दुनिया की 90% आबादी, वो बच्चे जो देखे आपने कुपोषित, जिनकी हड्डियाँ लगी रहती हैं, न ढंग से खाना है न कुछ है, और वो कबाड़ फवाड़ बिनते रहते हैं, ना उनको शिक्षा है न कुछ है। कह रहे तो गरीबी तो क्या है, मतलब आपके मन का भ्रम है, बताइए। मतलब इन्हें कहते में शर्म भी नहीं आती है। इनके बच्चों का ऐसा हाल हो जाए तब इन्हें पता चलेगा ये भ्रम है कि वास्तविकता है। हाँ, और दूसरा कि अगर ये भ्रम ही है तो आप तो भ्रम से ऊपर उठ ही चुके हो। हाँ, आप जाओ ना झोपड़पट्टी में, आपने क्यों आश्रम बना रखा है? रहो ऐसे, आप जाओ झोपड़पट्टी में रहो, वहाँ पे गरीबों के बीच में क्या दिक्कत है? हाँ, मुझे कई बार लोग ऐसे डिस्कशन करते तो आके बोलते हैं कि जी ये तो सब अब क्या है कि कर्मों की माया जाल है और ये सब तो बस भ्रम है, ये तो सबको जिसने जैसे कर्म किए इसने इसको भोगना है। तो फिर आपने भी जो कर्म किए उसको आप ही भोग लो। आप क्यों धुलवाने के लिए जाते हो? मतलब खुद के धोने हैं और उनके धुलने नहीं देने हैं। फिर उपदेश के लिए कहा जा रहे हो, फिर जो जैसा करेगा भरेगा, बात खत्म हो। हाँ, बात खत्म हो गई। और दूसरी बात ये भी है कि की जरूरत कहाँ रह गई फिर? और दूसरी बात ये भी है कि बोलते हैं कि जब ये अमीर हो जाते हैं तो बड़ा टेंशन रहता है, गरीब तो बिल्कुल इसके पास कम रहता है, आराम से जिंदगी जीता है वो। जब हम बोलते हैं कि भाई तो फिर आप इकट्ठा करने में क्यों लगे हुए हैं? हाँ, वो जो इकट्ठा करने से तो सुख बढ़ेगा। जो इकट्ठा किया वो हमारे नाम कर दो, आप मोक्ष हो जाओगे, आपका मुक्ति हो जाएगी, आप झंझटों से छूट जाओगे। और आप तो भाई यहाँ पे तो उनकी छूटती नहीं है, झंझट है, मतलब छोड़नी नहीं है। ऐसा ये सिर्फ खाली बात करने की बातें होती है बस, और कुछ नहीं। और आप भी जितने सुन रहे हैं उनमें से जिनको लगता हो कि धन दौलत सब बेकार की चीज़ है, तो हम लोगों के नाम कर सकते हो। मेरा जो नंबर नीचे चल रहा है वो ऑनलाइन अकाउंट का भी है, उसके थ्रू आप अपना सारा दान कर सकते हो, आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है? हाँ, वो सारे पाप कर्म हम लेंगे। हाँ, हम ले लेंगे सब। तो आई होप समझ गए होंगे हम लोग क्या कह रहे हैं। और फिर भी किन्हीं को लगा हो कि नहीं समीक्षा ठीक नहीं है, मेरा नंबर नीचे चलता रहता है, उस पर व्हाट्सअप करके। और जिनको ऐसा लगे कि भाई ये मोह माया बंधन का कारण है और ये माया में ही सब फंसे हुए हैं, ये है वो है, तो आपका जो जमीन है, जायगिरी है, जो भी आपकी झंझट है, वो सारी हमें आप दे के माया से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, माया से मुक्त हो जाए।